आपने हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को जो आपने फैसला लिया, स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, 370 जो स्पेशल स्टेटस जो हमारी हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर को दिया है, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया। यहाँ उमर अब्दुल्ला जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि 1984 में वो एपिसोड ना होता तो कश्मीर के हालात ख़राब नहीं होते, क्योंकि आपके वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर रहे। जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, अफसोस मेजर की सज़ा को अफसोस है। रेलेवेंस कहीं ना कहीं खो रही है PhD, उसकी जो एग्जिस्टेंस थी या जो रेलेवेंस थी वो शायद नज़र नहीं आ रही। मैं PhD में मानता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, मैं किसी और को नहीं मानता, किसी को नहीं। आप भी सब इकट्ठा हो जाइए, ये तू में बंद कीजिए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए। ज़ाती तौर पर आपके लिए इस वक्त अहमियत क्या रखता है? सिर्फ ये कि यहाँ इलेक्शन हो, स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर हो? तो मेरे वालिद ने 16 साल जेल काटी, 16 ईयर्स, शहरी कश्मीर ने 22 साल, मेरे लिए 370 माने रखता है। साबिका हुकूमतें यहाँ लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में नाकाम रही, लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया और जो हालात देखने को मिलते थे वो नहीं है। यहाँ के अखबारों को देख लीजिए, पहले पेज से लास्ट पेज तक सिर्फ गवर्नमेंट का होता है मामला, बाकी लोग जैसे एग्जिस्ट नहीं यहाँ करते। सरकारी मुलाजमिन अपने मुतालबात को लेकर अब एहतजाज नहीं कर सकते। जो आज का रूल है, दैट इज अ डिक्टेटर रूल। पब्लिक गवर्नेंस में ये नहीं चलेगा। बनाए इस्तेमाल करते हैं आप, SIA इस्तेमाल करते हैं, ED इस्तेमाल करते हैं, मगर टिल द टाइम द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट। जिसने भी यहाँ पे पैलेट गन्स लाए थे, बहुत गलत किया, और हमने उस पर उस वक्त भी जबरदस्त एहतजाज किया था, मत करिए। विंटर में हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो LG का रूल हो, गवर्नर का रूल हो या फिर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। आम कश्मीरी का परसेप्शन यही है कि हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कांग्रेस की तो जाती ही रही है, 48 से आज तक तो जाती रही है। जो भी सेंट्रल कानून यहाँ पर लाया है आपने, तब से कांग्रेस के ही दौर में आए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है प्रोग्राम ओपन टॉक में। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ इस वक्त शामिल गुफ्तगू है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। उमर अब्दुल्ला जैसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि अगर 1984 में वो एपिसोड ना होता तो कश्मीर के हालात ख़राब नहीं होते, क्योंकि आपके वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर रहे। अल्ताफ बुखारी उसमें प्रेज करे, कहते हैं कि GM शाह साहब की हुकूमत बहुत बढ़िया थी। उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको टूट गई थी, हमारी फैमिली टूट गई। बिल्कुल। और जब से वो हुआ है तब से आज तक इतने भी ये लंबे लंबे छोटे बड़े प्लेयर सामने आए, जम्मू कश्मीर का मामला संभला नहीं, कभी नहीं संभला, क्योंकि वो एक दीवार थी, वो अब किसने तोड़ी, कैसे तोड़ी, वो हिस्ट्री बोलेगी। एक PhD जो प्लेटफॉर्म बना था कि हमारी जो राइट्स है उसको रेस्टोर करने की बात हो रही थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिखरे हैं सियासी जमातें अलग अलग। क्या मैं ये माने आपका सवाल का ले सकता हूँ कि आप समझते हैं कि PhD अपना काम नहीं करेगी, वो टूट सकती है? जिस तरीके से PhD इस वक्त नज़र आ रही है कि रेलेवेंस कहीं ना कहीं खो रही है, PhD उसकी जो एग्जिस्टेंस थी या जो रेलेवेंस थी वो शायद नज़र नहीं आ रही। बेहतर आप उसका जवाब दे सकते हैं। PhD नहीं टूटेगी, और अगर कोई कोशिश करेगा कि या कहीं से कोई एजेंसी भी इसको तोड़ने की कोशिश करे, मैं बहज़ियत मुजफ्फर शाह डंडा उठाऊंगा हाथ में, और जिस तरह फिर काम करना होता है उसी तरह करके किसी का लिहाज नहीं करूंगा। हम सबको एक टेबल पर बैठना है, यूनाइटेडली काम करना है, ये सब लोग समझ जाएं, चाहे वो छोटी पार्टी से है या बड़ी पार्टी से है, क्योंकि इस वक्त हमारे बका का मामला है, हमारी आइडेंटिटी का मामला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को तोड़ने के जो कोशिशें हो रही हैं, हमको देखना है कि ये उसी तरह से 5 अगस्त 2019 से पहले का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ पर भी आपको यूनाइटेड अप्रोच लेकर, आपको मैदान में जिस तरह से हम 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, उसी तरह से सबको सामने में आना है। ये जो रसाकसी वसाकसी ये छोड़िए, इलेक्शन हर किसी पार्टी को अपना अपना मामला सही रखना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यूनिटी। ये बात समझ जाए सब सियासी जमात वाले, वो छोटे हों बड़े हों, इसको तोड़ने की कोशिश
कोई भी करे, हम उसको बख्शेंगे नहीं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शुरू से हमने देखा कि आप अपने उस स्टैंड पे, आपका मौक़िफ़ वही है जो शुरू से था रिगार्डिंग PAGD, लेकिन बाकी जो इसमें एसोसिएट्स हैं, बाकी जो इसके मेंबर्स हैं, उनका उसमें कुछ एक डिफरेंस लग रहा है। कोई फ़र्क नहीं है। मैं PAGD में मानता हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को, अच्छा, जो लीड करते हैं। मैं किसी और को नहीं मानता, किसी को नहीं। अच्छा, बाकी हमारे कोलीग्स हैं। महबूबा मुफ्ती जी एक कोलीग है हमारी, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। तारिगामी साहब एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। मैंने खुद भी आंख खोलते खोलते ही सियासत देखी हुई है। ये सारी चीजें हमने देखी हुई है जो आपने अभी सवाल किया 84 के बारे में। हाँ, बिल्कुल। आजकल जो लोग, बहुत से लोग जो घुमा इस फिरा के वक्त इसी में- इस वक्त मार्केट में हैं, वो शायद उस वक्त 5 साल के भी नहीं थे, 10 साल भी नहीं थे, आधे तो पैदा भी नहीं हुए थे। उनको मालूम भी नहीं हमारी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, हम आए कहाँ से और जाना कहाँ है। जाना का है, राइट। और ये जो आपस में आप लोग ये जो मैं भी देखता हूँ, मेरा भी बड़ा दिल दुखता है अच्छा, कि हम एक तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो आपका छीना गया मामला, कश्मीर की जो इज्जत पे डाका डाला गया, उसको हम रेस्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। शासन- आप एक दूसरे के गरेबान पकड़ रहे हैं चारों तरफ। बिल्कुल। इसी पर मैंने आपको कहा PAGD को किसी भी सूरत में तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इन केस अगर वो स्प्लिट स्प्लिट होगा तो डंडा लेकर पहले तो उनको पकड़कर, गरेबान पकड़कर उनको बिठाया जाएगा उधर। आप क्या समझते हैं, खाला जी का घर है? PAGD के एसोसिएट्स की बात। सबकी मैं बात कर रहा हूं, कोई भी हो। अच्छा, ये ऐसे नहीं हो सकता है। ये आपकी इस वक्त फ्यूचर का मामला है। आप एडवोकेसी करेंगे कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन होंगे PAGD एक साथ उसमें? मैं हमेशा एडवोकेसी ये करता हूं कि हमको जिस तरह से हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने में सबकी बोलती वहां बंद कर, एक साथ आप रहे, एक साथ खड़े रहे, और आज उसका नतीजा ये निकला कि जम्मू आपके साथ आज खड़ा है। वो समझ रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, हमने 5 अगस्त 2019 को हमको धोखा दिया गया। लेकिन शाह साहब बाहर ऐसा नहीं लग रहा है कि PAGD सुनिए मेरी एक बात, साथ इलेक्शन हमारे साथ मेरा काम ये होगा बोलना, मैं एक मेंबर हूं। अगर उनको फिर नहीं लड़ना होगा फिर दूसरी ताकतें खड़ी हो जाएंगी, मगर मैं कोशिश करूंगा लास्ट तक। और मुझे उम्मीद है कि गुड सेंस विल प्रिवेल ऑन एवरीबॉडी। ये आपस में तू मैं झिक एक दूसरे की ये बंद होगी। ये सही बात नहीं है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए। ऐसी सूरत हाल आपको बंद करनी चाहिए, चाहे कितनी बड़ी पार्टी से आप हैं या छोटी पार्टी से। मैं अभी पब्लिकली मैदान में नहीं आया अच्छा, 5 अगस्त 2019 के बाद। बिल्कुल। बाकी सब लोग आ गए हैं, आस्ते आस्ते कर रहे हैं सब काम। रीच आउट सबका है। वॉच आउट, आपकी चैनल के मुताबिक माध्यम से कह रहा हूं, वॉच आउट व्हेन वी कम आउट इन द ओपन, इन द पब्लिक। एवरीबॉडी वॉच आउट। काफी टाइम से आप आर्टिकल 370 की हियरिंग में भी साथ रहे। मेरा बात फर्ज भी- है, मेरा बात फर्ज भी मेरा आपने फर्ज है बहुत इसलिए की। क्योंकि मैंने देखा है। अभी का स्टेटस हमने अपनी क्या है? पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जिसका मैं भी एक पाबंद हूं, मैंने देखा है हमारा हाल क्या हुआ, हमारे लोगों का क्या हाल हुआ, जो उसके साथ मुंसलिक थे, उनके क्या हाल हुए। कब से मैं तब से बात कर रहा हूं जब से मेरी पैदाइश है। इसलिए मैं वहां खड़ा था खुद, बजाते खुद की कहीं चूक ना हो जाए, कहीं कोई गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। हमारे लॉयर्स को एवरी डे अपडेट करना, जो हम वहां पर सुनते थे। मैं हवा में नहीं था वहां बैठे हुए। बिल्कुल। अभी और हमारे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद ने 16 साल जेल काटी है, 16 years। शहरी कश्मीर ने 22 साल। उसके बाद जितने उनके तमाम साथी थे उन्होंने भी 15-15 साल, 14-14 साल, 20-20 साल। मेरे लिए 370 एक माने रखता है। अभी शाह साहब उसकी जजमेंट का थोड़ा सा बताएं, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद नवंबर देखिए, दिसंबर के ये बीच में। एक बहुत बड़ा केस है, लीगल केस है इस वक्त वर्ल्ड में। इसको पूरी यूनाइटेड नेशंस देख रही है। अच्छा, तमाम जितने भी आपके लीगल बॉडीज हैं वर्ल्ड में 370 के केस पर नजर रखे हुए हैं। ये 370, जैसे मैंने आपको भी शायद कहा है, ये खुद हमारे सुप्रीम कोर्ट का खुद का इम्तिहान है एक। बिल्कुल। क्या आप जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 370 के बारे में, आप उसको अपहोल्ड करें? ये जजमेंट देनी है सुप्रीम कोर्ट को। Will you uphold the constitution of this country? And will you uphold the justice that
to be delivered to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. जहां तक केस का ताल्लुक है, जहां तक उसके बारीकी का ताल्लुक है, उसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज का ताल्लुक है, ये हमने हैंड्स डाउन जीता है. अच्छा, अब जजमेंट आपके माननीय चीफ जस्टिस और उसके बेंच के पास है. वील सी. उम्मीद है कि सही फैसला देंगे वो, क्योंकि पूरा ये टेस्ट है, उनका खुद का टेस्ट है. ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम का टेस्ट नहीं है. इज द टेस्ट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया as well, much more than us. ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा वो क्या जजमेंट देंगे. जजमेंट हमारे खिलाफ हुई तो कोई कोई बात नहीं है, वहां पे कम से कम 3 ऑप्शंस और हैं अभी. अच्छा, कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए किसी को. हम ये केस जीत कर रहेंगे इंशाल्लाह, मगर उसमें शर्त है कि आप भी सब इकट्ठा हो जाइए. ये तू में बंद कीजिए, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद कर दीजिए. शाह साहब, ज़ाती तौर पर आपके लिए इस वक्त अहमियत क्या रखता है? सिर्फ ये कि यहाँ इलेक्शन हो, स्टेटहुड जल्दी रेस्टोर हो? बहुत, ये एक और चीज़ है जिसके लिए मैं आपको आपकी चैनल के माध्यम से पूरे इन तमाम सियासतदानों को भी ये बोलना चाह रहा हूँ, और अपने लोग भी गौर से सुने. ये एक और वेपन है हमारे पास, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन है, चाहे पार्लियामेंट का है, चाहे असेंबली का है, चाहे आपके पंचायत का है. एक तरफ से मामला सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर है, दूसरी तरफ से मामला है कि अगर लोग, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि यूनिटी इज़ वेरी पैरामाउंट. अगर आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी तादाद के साथ असेंबली जीत जाते हैं, तो फिर लोगों ने जवाब दे दिया वापस पूरी दुनिया को कि जो आपने हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को जो आपने फैसला लिया, स्टेट के 2 टुकड़े कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर दिया, यहाँ 370 जो स्पेशल स्टेटस जो हमारी हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू कश्मीर को दिया है, उसके साथ आपने खिलवाड़ किया. यहाँ के लोगों ने आपको जवाब दे दिया कि जो आपने फैसला किया हम उसको खारिज करते हैं. इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको यूनाइटेडली मैदान में आना पड़ेगा. यूनाइटेडली, यस. अगर पार्टीबाजी लेकर आप मैदान में आए तो किसी को कुछ पता नहीं है वो कितनी सीटें जीतेगा. ख्वाब देखना बंद कर दीजिए. बड़ा सीरियस इशू है, हमारे बका का मामला है, हमारी इज्जत का मामला है, हमारी हिस्ट्री का मामला है. जम्मू कश्मीर के 5000 हिस्ट्री का साल का मामला है. शाह साहब, आपको याद होगा कि शोपियान में एक फेक एनकाउंटर हुआ था अमशीपुरा में. रिसेंटली आर्मड जो फोर्सेस, अफसोस है जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया, अफसोस है. मेजर की सजा को माफ अफसोस किया गया जी. और उस पर जो भी कार्रवाई करनी होगी उनको, हमको नहीं मालूम उस पर क्या है, उनका मामला है, आर्मी के अंदर का मामला है. बट एज अ पब्लिक मैन, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. सरकारी मुलाजमिन अपने मुतालबात को लेकर अब एहतजाज नहीं कर सकते हैं. उसके बारे में हमने ज़बरदस्त कोशिश की. अगर इसी पर मैं यही बात आपको कहूँगा, ऐसे जो सीरियस इश्यूज हैं, अगर हम इकट्ठे मिलकर इस पर बात करें, यहाँ पर दिल्ली में, जम्मू में, उसका वजन रहता है. मगर आप अलग अलग अपने अपने इस तरह से बातें करेंगे, उनका कोई देयर इज नो वैल्यू ऑन दैट. साबिका हुकूमतें यहाँ लैंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में नाकाम रही, लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया, और जो हालात देखने को मिलते थे वो नहीं है. क्या करके दिखाया? 20,000 आदमी को जेल में भरा है. क्या करके दिखाया? खाक करके दिखाया. कहते हैं क्या पेंडिंग नहीं होती है, किलिंग नहीं होती है जो जिस तरह होती थी, दुकानें बंद नहीं होती है, कॉलेज स्कूल्स ओपन रहते हैं. आज भाई साहब, अगर कोई दुकान यहाँ बंद करेगा ना, उसकी दुकान को सील कर दिया जाएगा. वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है. डिक्टेटर रूल के तहत वो चलेगा. जो आज का रूल है, दैट इज अ डिक्टेटर रूल. अच्छा, पब्लिक गवर्नेंस में ये नहीं चलेगा, क्योंकि हम जवाबदेह हैं पब्लिक के. कहते हैं मैं किसी की दुकान को ताल नहीं कर सकता क्योंकि कानून मुझे पकड़ेगा. इनको तो कानून पकड़ता ही नहीं है, कानून तो इन्होंने जेब में रखा हुआ है. सो आप कैसे कहते हैं कि यहाँ हालात दुरुस्त है? नहीं है हालात दुरुस्त यहाँ पर. कैसे? जो आपने पॉलिसी इख्तियार की है, रिप्रेशन की पॉलिसी, आप अखबारों को आज देख लीजिए, आपके मीडिया को बताऊं, यहाँ के अखबारों को देख लीजिए.
पहले पेज से लास्ट पेज तक सिर्फ गवर्नमेंट का होता है मामला, बाकी लोग जैसे एग्जिस्ट नहीं यहाँ करते हैं। दैट्स नॉट डेमोक्रेसी सर, आई एम उसकी सॉरी। क्या वजह आप समझते हैं, जो आप अखबार वगैरह मीडिया की बात करते हैं, या आप इसको कैसे देखते हैं? दैट इज मिसरूल, मिसगवर्नेंस। अच्छा, बेसिकली मेरा मानना यह है कि भाई आप यहाँ पर टेम्पररीली हैं, यहाँ पे पिछले इतने सालों से आपने इलेक्शन नहीं कराया है। या कोई साहिब कहता था कि उमर अब्दुल्ला ने भी अपने दौर में यहाँ पे चैनल्स को बंद किया था। वो सवाल आप उमर अब्दुल्ला से करें, मुझसे नहीं। मैं अपने दौर की बात कर सकता हूँ। पैलेट नहीं चल रहे हैं आजकल, नहीं चल रहे, सही बात है, क्रेडिट और नहीं चलने चाहिए थे पैलेट। नहीं चलने चाहिए। जिसने भी यहाँ पे पैलेट गन्स लाए थे बहुत गलत किया, और हमने उस पर उस वक्त भी जबरदस्त एहतजाज किया था कि मत करिए ये बात सही है, पैलेट गन चले हैं। जो पिछली सरकारें थी वो इससे क्या कहते हैं, अपना 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 पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। यस, यू यूज पैलेट गन्स, व्हाई डिड यू यूज पैलेट गन्स, व्हाई? सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कर सकती है अगर आपका यहाँ का चीफ मिनिस्टर कहे नो, आई विल नॉट यूज पैलेट गन्स एंड आई विल नॉट फायर। मुझे अपने वालिद का एक चीज याद है, उन दिनों आपके डायरेक्टर जनरल पुलिस होते थे पीर गुलाम हसन शाह, वो जिंदा है अभी, और उसके बाद आए आपके मनमोहन खजूरिया। उनको एक ही ऑर्डर था, यू डेयर नॉट फायर। वो खुद कंट्रोल रूम में जाते थे जब प्रॉब्लम होती थी, खबरदार अगर किसी ने गोली चलाई, किसी को जलाना है, ब्रिज जलाना है जलाओ, बिल्डिंग जलानी है जलाओ, बट यू विल नॉट किल समबडी। राइट। एक फैक्ट, अगर वैसे जैसे लोग होते या शेर कश्मीर होते, सवाल ही नहीं है, यहां पर 1 लाख लोगों की जानें चली जाती, क्वेश्चन डज नॉट अराइज। ये बात सही है। काफ़ी सारे कानून जो है, कवानीन जो है, लॉज जो है सेंट्रल के यहाँ इम्प्लीमेंट हुए यूटी में, और काफ़ी सारे नाम चेंज भी किए गए यहाँ पे। आप समझते हैं कि जब उन सब कानूनों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब आप एक मैसिव मेजॉरिटी लेके अपनी खुद की असेंबली बनाएंगे, रोल बैक हो सकते हैं उसी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर दे विल ऑल बी रोल्ड बैक। अच्छा, इसीलिए मैं इनको कह रहा हूं कि भाई ये बंद करो, ये सब नोक जोक तू मैं बंद करो। कल को ऐसा ना हो कि हम जैसे लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। स्टॉप दिस नॉनसेंस। आज चूंकि विंटर चलता है तो विंटर में हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो एलजी का रूल हो, गवर्नर का रूल हो, या फिर हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लेकिन कहते हैं आम कश्मीरी का परसेप्शन यही है कि हमारी खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। भाई साहब, ये सिर्फ कश्मीरी का मामला नहीं है। आप जम्मू को क्यों बोलते हैं? वहां पर भी यही आलम है, लद्दाख में भी यही आलम पहल है। नहीं हो पाई कि हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स है उसकी इलेक्ट्रिसिटी हम खुद यूज़ कर सकें। फिर जितना पुराने जमानों का मामला था, शेर कश्मीर का मामला था, मेरे वालिद का मामला था, उन्होंने बहुत काम किया इस पर। उसके बाद डॉक्टर फारूक साहब ने भी, मैं बताऊं ये, अच्छा, उनको काउंटर गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दी, प्रोजेक्ट्स पे नहीं दी। नहीं तो हमारे पास कैपेसिटी है 22,000 मेगावाट्स की। फिर कांग्रेस की भी इसमें ज्यादती रही है। कांग्रेस की तो जाती रही है, कांग्रेस की तो, हालांकि हमारे दोस्त हैं, वो अजीज हैं, मगर 48 से आज तक तो जाती रही है। जो भी सेंट्रल कानून यहाँ पर लाया आपने, तब से कांग्रेस के ही दौर में आए हैं। आगे हो सकता है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स को खुद यूज करें। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? अप टू 1000, आई थिंक 1000 करोड़ यू कैन गो योरसेल्फ। पर बताइएगा कि एक फैक्टर चलता था यहाँ पे हुर्रियत पाकिस्तान, क्योंकि अब आजकल कहा जा रहा है हुर्रियत तो एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा साथ में ये ऐड करना चाहूँगा कि जो डेटा है कम से कम 200 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है यहाँ अटैच की गई है एसआईए ने या इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कि टेरर लिंक्स, एलिज टेरर लिंक्स मामले पर। तो हाउ वुड यू रिएक्ट? यू सी, जब तक कोर्ट इस पर फैसला न दे, आपने किया है, आपने एनआईए इस्तेमाल करते हैं, आप एसआईए इस्तेमाल करते हैं, ईडी इस्तेमाल करते हैं, मगर टिल द टाइम द कोर्ट डज नॉट एक्सेप्ट दिस, आई डोंट नो, आई वुडंट से मच अबाउट इट, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। जो कर रहे हैं, जिसका आज यहाँ पकड़ लिया, उसका पकड़ लिया। अच्छा, मानिए मेरा बाप जी मान लीजिए टेररिस्ट था, मेरी अपनी ये प्रॉपर्टी है, आप मेरी प्रॉपर्टी ले जा रहे हो क्योंकि जी मैं उसका बेटा हूं, दैट्स रॉन्ग।
अगर मिलिटेंट मेरा बाप था, बेटे की आप क्या मुझे नहीं सजा दे सकते। दे सकते। इसमें से बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें भाई मिलिटेंट था, भाई ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, पूरे खानदान को पकड़ रहे हैं आप। ये गलत बात है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये हुर्रियत का या पाकिस्तान की जो ये आप उनसे पूछिए, हुर्रियत वालों से, क्योंकि वो भी जम्मू कश्मीर के ही बाशिंदे हैं। ना, मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम ये भी था जब प्राइम मिनिस्टर बुलाते थे यहाँ बुलाते के थे, यस, उस तक उनका वैल्यू था वैसा, आज नहीं है। आज नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं, आज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you. देने के लिए। ये थे मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ प्रोग्राम ओपन टॉक में। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।